पर यहीं पे मोकामा में सोनू मोनू और ये सब फायरिंग वाली बात हुई थी। अभी जाओ काम खत्म हो उनका बेचारे की बड़ी चीज बचा ला। ललन टॉप के इंटरव्यू में जेडीयू नेता अनंत सिंह जिस सवाल पर नाराज होकर इंटरव्यू छोड़कर चले गए, असल में वो घटना 22 जनवरी 2025 की है। तब मोकामा में 70 से 80 राउंड फायरिंग हुई थी और जिन सोनू मोनू का जिक्र हुआ इस इंटरव्यू के दौरान, सवाल के दौरान, पहले वो दोनों अनंत सिंह के साथ ही काम करते थे। क्या थी वो पूरी घटना, देखिए 23 जनवरी 2025 के ललन टॉप शो का वो हिस्सा। गोलियों की तड़तड़ाहट और दौड़ते भागते लोग, ये मंजर बिहार के मोकामा का है। 22 जनवरी की शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। पूर्व विधायक अनंत सिंह जलालपुर गांव पहुंचे। इसी दौरान कथित तौर पर सोनू मोनू गैंग ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से करीब 70 से 80 राउंड फायरिंग हुई, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस के मुताबिक नौरंगा गांव के रहने वाले मुकेश कुमार और सोनू मोनू के बीच कारोबार को लेकर के विवाद था। मुकेश सोनू मोनू के साथ ईंट भट्टे के कारोबार में पार्टनर था। अपना बकाया पैसा मांगने के लिए वो दोनों के पास गया था। कथित तौर पर दोनों ने मुकेश के साथ मारपीट की, उसे घर में बंद कर दिया। अनंत सिंह ने दोनों भाइयों को मुकेश के कमरे का ताला खोलने का मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अनंत अपने समर्थकों के साथ जलालपुर गांव पहुंचे। मुकेश के घर का ताला खोल करके उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो सोनू मोनू के घर पहुंचे, जहां ये पूरा विवाद हुआ। सोनू मोनू सगे भाई हैं और जलालपुर गांव के ही निवासी हैं। शुरुआती दौर में ये दोनों अनंत सिंह के लिए काम करते थे, लेकिन अब उनके बीच पुरानी अदावत है। गांव में गोलीबारी के बाद पटना पुलिस रात भर अलर्ट मोड में रही। पटना रूरल एसपी विक्रम सिहाग ने घटना पर क्या बताया, सुनिए। दोनों पक्ष हैं, उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। मामले में पूछताछ हुई तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे थे। पहले सुनते हैं अनंत सिंह को। इस वक्त घर में 3 दिन से ताला लगा बंद किया था, मारपीट किया था, दांत उखाड़ दिया था, पिलास से दांत उखाड़ दिया। कहे से करता है। अब गए कहने के लिए, 2 आदमी भेजे कि जाकर बोला के लाओ, वो गोली चला दिया। पेशे से वकील और सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह ने अनंत सिंह पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चले भाई विधायक जी गोली क्यों चलाए, हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई, मारने के नहीं सकते। अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुकेश कुमार ने सोनू मोनू पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया है और सोनू मोनू के परिवार ने अनंत सिंह पर फायरिंग करने की एफआईआर दर्ज करवाई है।